हैग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ताजा फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। 15 मई 2026 को कोर्ट ने संधि से जुड़े विवाद पर एक पूरक फैसला सुनाया, लेकिन भारत ने इसे तुरंत खारिज करते हुए साफ कर दिया कि वह इस तथाकथित अदालत को कभी मान्यता नहीं देता। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि जिस संस्था को भारत वैध नहीं मानता उसके किसी भी फैसले का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध और नाटक करार देते हुए अपने रुख को और सख्त कर दिया है। हैग का फैसला खारिज, भारत का सख्त स्टैंड। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भारत ने बताया अमान्य। सिंधु जल संधि पर बड़ा कूटनीतिक टकराव, एमईए को दो टूक जवाब, कोई असर नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को हर कार्रवाई और हर आदेश पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी नीतियों और परियोजनाओं पर किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। नई दिल्ली का संदेश साफ है कि राष्ट्र हितों और सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि भारत ने इस फैसले को पूरी तरह शून्य और अमान्य घोषित कर दिया है। दरअसल पूरा विवाद जम्मू कश्मीर में चल रहे किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताते हुए मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। हालांकि भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर रहा है। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि के दायरे में पूरी तरह वैध है और पाकिस्तान बेवजह विवाद पैदा कर रहा है। किशनगंगा रतले विवाद पर सुर्खियों में, पाकिस्तान की याचिका, भारत का विरोध। आतंक के बाद सख्ती, संधि पर ब्रेक जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया था, जो अब भी जारी है। भारत लगातार ये संकेत दे रहा है कि आतंकवाद और सीमा पर गतिविधियों के बीच किसी भी तरह के सामान्य संबंध संभव नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ पानी के विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे रणनीतिक और कूटनीतिक दबाव की लड़ाई माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। भारत अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को मजबूती से रखने की रणनीति अपना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव और तेज होगा या फिर दोनों देशों के बीच किसी नए संवाद का रास्ता निकलेगा। पानी को लेकर रणनीतिक दबाव की राजनीति, भारत का संदेश, राष्ट्रहित सर्वोपरि। क्या बढ़ेगा भारत पाक तनाव? कुल मिलाकर सिंधु जल संधि पर हैग के फैसले को खारिज कर भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि राष्ट्र सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मुद्दों पर वह किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान जहां इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत इसे राजनीतिक एजेंडा और संधि के दुरुपयोग के तौर पर देख रहा है। ऐसे में पानी का ये विवाद अब सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक टकराव का बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है या फिर बातचीत और समाधान का कोई नया रास्ता निकलता है।